बच्चों, आज के एपिसोड में हम चाल समय संबंधित भाषा प्रश्न हल करेंगे। अपनी अपनी कापी निकाल लें। चाल समय संबंधी भाषा प्रश्न। ये देखिए, सवाल करें, 4 सवाल लेते हैं। देखो, सवाल नंबर 1 पर लिखिए, शेफाली शांत जल में 20 किमी प्रति घंटा की चाल से शेफाली शांत जल में 20 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकती है। धारा माने नदी की दिशा में, जैसे नदी बह रही है इस दिशा में 75 किलोमीटर जाने और विपरीत दिशा में वापस लौटने में समय का अंतर 2 घंटे है। तो धारा की चाल क्या है? धारा मन नदी की चाल। धारा नदी एक ही बात है। धारा की चाल क्या है? सवाल नंबर 2, जाह्नवी शांत जल में 8 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकती है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस आने का कुल समय 8 घंटे है। ये दोनों समय जुड़ गए, कुल समय 8 घंटे। दोनों अलग सवाल हैं, उनमें समय का अंतर है, जाने का आने का। इसमें टोटल समय है 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस आने का कुल समय 8 घंटे हो। तो धारा की चाल बताओ। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आगे आइए, ये नाव नदी के सवाल हो गए। अब रेलगाड़ी के सवाल देखिए। देखो, 400 किमी की सवाल, 400 किमी की दूरी तय करने में 400 किमी की किलोमीटर दूरी तय करने में यदि रेलगाड़ी की चाल सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 2 घंटे का समय कम लगता। रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है? ये बताना। अगला सवाल, एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी की अपेक्षा समझे, सवारी गाड़ी में लोकल सवारी गाड़ी की अपेक्षा 132 किलोमीटर जाने में 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय लेती है यदि सवारी गाड़ी की चाल एक्सप्रेस गाड़ी से 11 किमी प्रति घंटा कम हो। तो दोनों गाड़ी की चाल बताओ। ये 4 सवाल है, 2 नाव नदी के, 2 रेलगाड़ी के। ठीक है, अब आप आइए, 2-3 बात नोट कर लीजिए आप। पहले नाव नदी के सवाल सुनो। नाव नदी के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपटीशंस वगैरह होते हैं उनमें ये सवाल आते हैं, रेलगाड़ी की चाल के सवाल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से ध्यान रखें। देखो, नाव और नदी की बात सुनो। 2 चीज़ें चलने वाली। तो नाव चल रही है शांत जल में, और धारा अगर नदी अगर बह रही है तो उसमें नदी की धारा भी होगी। आप ये देखिए, नदी जैसे मान लो ये जैसे लेफ्ट से राइट जा रही है नदी, और नाव भी ऐसे जा रही है, सेम दिशा हो, तो चाल नाव की बढ़ जाएगी, और अगर विपरीत आ रही हो तो घट जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप साइकिल चलाते हैं। मान लो आप अपने घर से स्कूल आ रहे हैं और हवा पीछे की पड़ रही है, तो हवा पीछे पड़ने से आप उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आप जा रहे हैं। अगर सेम दिशा में जा रही है हवा, आप जिस दिशा में जा रहे हैं, तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। क्यों? हवा की चाल जुड़ जाएगी उसमें। तो ये जो चाल होती है, जो उसमें चाल जुड़ जाती है, घट जाती है, इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। तो अनुकूल दिशा में तो चाल बढ़ जाती है, सापेक्ष चाल बढ़ आती है, और विपरीत में घट के आती है। ये ध्यान रखना, अनुकूल दिशा में चाल बढ़ जाती है, विपरीत में घट जाती है। और यहाँ इनमें ऐसा नहीं है, ये तो कम ज़्यादा की बात आती है केवल, इसका ध्यान रखेंगे। नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होती है, नदी की चाल हमेशा कम रहती है। और नदी की चाल को हम, धारा की चाल को हम एक्स मानते हैं। आपको पता है छोटे वाले को एक्स मानते हैं। तो नोट कर लीजिए। देखो नाव नदी के प्रश्नों में
नाव नदी के प्रश्न, नाव नदी की चाल, नाव नदी की चाल के प्रश्नों में, नाव नदी की चाल के प्रश्नों में नाव नदी की चाल, नदी या धारा की चाल नाव की चाल से कम होती है, नाव की चाल से कम होती है। दूसरी बात देखो, अनुकूल दिशा में सापेक्ष चाल बढ़ जाती है, सापेक्ष चाल बढ़ जाती है। अच्छी तरह लिखो, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल घट जाती है, सापेक्ष चाल घट जाती है। और सूत्र करेगा, देखो एक और अंतिम बात लिखो, सूत्र रहेगा समय, लिखो समय बराबर दूरी बटे चाल, सूत्र है समय बराबर दूरी बटे चाल का उपयोग करके समय ज्ञात कर लेते हैं। ये शॉर्टकट बात है, 3-4 है। सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल। आप देखिए, पहले सवाल देखते हैं शेफाली वाला। क्या चाल है? शान जलना किसकी चाल है? नाव की चाल है, नाव की 20 है। और किसकी पूछी है? धारा की, धारा की x मान लीजिए। आइए सवाल पहले बारी बार चलते हैं, बारी बार चलिए आगे। मैं मिटा देता हूँ बाकी सवालों को। आइए, ये लो बेटा, क्या मान कर चलेंगे? बोलो बेटे क्या मानेंगे? धारा की चाल पूछिए। देखो, माना धारा, ये नदी का की बात है, धारा नदी की बात है कि चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। ठीक। शांत जल में नाव चाल कितनी है? देखो, शांत जल में नाव की चाल कितनी है? कितनी है? 20 किमी प्रति घंटा। बताओ, तो अनुकूल समय, अगर अनुकूल समय जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, अनुकूल में धारा की दिशा, अनुकूल को इसलिए अनुकूल को अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में सापेक्ष चाल बराबर 20 + x किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ये बात समझ आई? जुड़ गई। और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल बराबर 20 + x किमी प्रति घंटा। मैं थोड़ी देर पहले बताया था, अभी सापेक्ष चाल निकाले थे, अनुकूल समय चाल बढ़ गई, +x हो गई, इसमें घट गई। नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ दी, साइकिल की चाल में हवा की चाल जोड़ दी, भरी चली गई। ये समझने की बात है, ये ध्यान रखेंगे। ये लोग और इस चाल से चलेगी, और जाना कितना? 20 किलोमीटर। कितना है बेटा? कितना था? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। बताओ, तो जाने का समय कितना हो गया? बोलो, अनुकूल दिशा का समय। देखो, अनुकूल दिशा का, अनुकूल दिशा का समय, दिशा का समय बराबर सूत्र दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये कितना है? दूरी है 20 किलोमीटर और चाल है 20 + x किलोमीटर। इतने घंटे हो गए। विपरीत दिशा का देखो, विपरीत दिशा का कितना? वही दूरी छोड़ेगा, वो कितना जाएगा? 20 बटे 20 नहीं, सॉरी 75। अरे ये तो बेटा वो है, हाँ 20 + x। दूरी कितनी? दूरी गलती, दूरी लिखे, दूरी हमारी शायद 75 किलोमीटर बेटा, 75 किलोमीटर। ये आ गया 75 बटे 20 - x। ये +x होगा। इन दोनों में गौर करो। अनुकूल दिशा में समय दूरी बटे चाल, समय दूरी बटे चाल, दूरी है 75 किलोमीटर और चाल है 20 + x। ये 20 + x। जरा गौर से देखो, यहाँ चाल ज़्यादा है, समय कम लगेगा। यहाँ चाल कम है, समय ज़्यादा लगेगा। चाल कम, समय ज़्यादा है, समय कम, चाल ज़्यादा है। बोलो ये तो बताओ, इन दोनों का कितना बेटा? समय का अंतर 2 घंटे है, तो इन दोनों का अंतर 2 घंटे। इनमें कौन बड़ा? ये तो बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना। बोलो, जब चाल कम होगी तो बड़ा, तो इसमें से घटा दीजिए, इधर से घटा दियो, तो इस घंटे में समय घटा दो, 2 घंटे जाओ प्रश्नानुसार। क्या है?
75/20 माइनस एक्स माइनस 75/20 प्लस एक्स बराबर समीकरण तैयार है। अब मैं सबको सीधी कर देता हूँ, उसके बाद आप सीधे एक समान निकाल लेंगे। ये बात फिर चेक कर लो। कुल दूरी 75 किलोमीटर है, 20 चल में है, 20 किलोमीटर चाल है, एक्स उसकी चाल है धारा की, तो अनुकूल समय गए तो प्लस एक्स कर दी और विपरीत में है तो बस कर दी। ये ध्यान रखना। अब ये से समय लगा अनुकूल दिशा का, ये लगा विपरीत का। यहाँ चाल कम है, ये समय ज़्यादा हुआ, ये चाल ज़्यादा है, समय कम हुआ। दोनों का डिफरेंस कितना? अब समय का अंदर जो घट है। ये सवाल प्रशंसा तो लगी और अभ्यास से आगे चलो। बोलो बेटे 20 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स बोलो 75 गुणा करो। 75 गुणा 20 माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 75 गुणा 20 माइनस एक्स बराबर 2। कोई दिक्कत? आइए गुणा कर लेते हैं इसे। कल एक लाइन लिख लीजिए। देखो 75 गुणा करो 100 1500 75 में 150 1500 आ गया प्लस 75x माइनस फिर 1500 और माइनस प्लस हो गया 75x। आसानी के बटे इन्हें गुणा करो 20 में से 20 प्लस एक्स ये जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2। गुणा कर दिया मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी 20 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। ये आ गया, दो पद आएंगे कट जाएंगे। चाहो तो गुण करके लिख लो, कट जाएंगे इतना ही आएगा। चाहो तो गुण करके लिख लो, देखो लिख दो, गुण करके लिख दो 20 20 में 400 और माइनस 20x प्लस के 20x माइनस के 20x प्लस के 20x और माइनस एक्स स्क्वायर। ये करेंगे आइए सुनिए, मैं डायरेक्ट लिख देते हैं। और अभी क्या आ जाएगा? अब आ जाइए, बोलो बेटे ऊपर बिठा दें। चलो यहाँ देखो क्या हुआ, 1565 के 15 से कर गए 75 इसी तरह 150 हो गए। ये आ गया, बिठा देता हूँ इस सवाल को। 150x ये बचे 75x 75x है 150x बच गए 150x बटे 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2। और देखिए 2 बटे 2 बटे कैसे गुणा कर दो, कैसे गुणा कर दो या काट दो सीधे, इसे कट जाएगा 75x आ गया 75 बटे 400 माइनस एक्स बराबर 12। सीधे गुणा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 400 बराबर 75 एक्स है बेटे। सीधे कर दो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 400 और ये माइनस ये आ जाएगा, कितना जाएगा 75 बराबर 75x। सीधे करके लिख लो इसे, ये मार्क्स का प्लस कर दिया, मार्क्स का ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मार्क्स का प्लस कर दिया, प्लस का मार्क्स कर दिया, ये रहेगा मार्क्स होता है प्लस कर दिया। सीधे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 75x माइनस 400 बराबर 400 के ऊपर जिनका अंतर 75 हो। बोलो बेटे ये समीकरण आपकी तैयार है। आगे से आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टुकड़े कर दिए 75 400 एकन 400 से टुकड़े करो, क्या आ गया 80 में 400 80 प्लस के 5। बोले बेटा आगे कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 80x माइनस 5x माइनस 400 बराबर 0। एक्स कॉमन एक्स प्लस 80 बटे और माइनस 5 कॉमन एक्स प्लस 80 बराबर 0। पहला ब्रैकेट एक्स प्लस 80 अगला ब्रैकेट एक्स माइनस 5 बराबर 0। यहाँ ये यदि एक्स प्लस 80 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 80। यदि एक्स माइनस 5 बराबर 0 तो 0 तो एक्स बराबर 5। बोलो बेटे क्या एक्स की चाल मानी नदी की? क्या नदी चाल माइनस हो सकती है? असंभव।
ये ठीक है। इसलिए धारा या नदी की चाल, धारा या नदी एक ही है, तो कोई बात है कि चाल बराबर है, चाल बराबर आ गई 5 किमी प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले बेटा चलो समझ आ गया? कोई दिक्कत हो साहब? ये तो आगे से यहाँ से आगे तो कोई बात परेशानी नहीं ना, जो पहले समझने की बात है। दोनों अनुकूल समय वापस जाने का जो समय का अंतर दे रखा था, बोलो अगर इस समय का मिले तो आप कर सकते हैं, आगे ट्राई कर देंगे। चलिए आप आगे चलता हूँ, सवाल नंबर 2 ये पूरा हो गया। 4 ये ये संभव ही संभव। सवाल नंबर 2 देखिए, यानी क्या चले, शांत जल में 4 है 8 किलोमीटर, शांत जल में 4 है 8 किलोमीटर, और धारा का पता नहीं क्या है, धारा का पता नहीं। अब 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है और आना है, और कुल समय जाने आने का दोनों टोटल दे रखा है। इसमें कितने रखा है? 8 घंटे दे रखा है। देखो अभी सवाल नंबर 2 देखो बेटे, शांत जल में देखो, शांत जल में नाव की चाल बराबर 8 किमी प्रति घंटा, ठीक। अब धारा की मान लीजिए है, धारा में नदी, धारा की चाल माना लिखो, मानो धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। पहले सवाल की बात याद करो, अनुकूल समय क्या हो जाएगी? 8 + x, और विपरीत में 8 - x, याद आएगी बात? देखो अनुकूल दिशा में सापेक्ष चाल बराबर 8 + x किमी प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में बोलो सापेक्ष चाल बराबर 8 - x किमी प्रति घंटा। आ गया? आप समय निकालो, अनुकूल दिशा का समय, अनुकूल दिशा का समय, दूरी बटे 4 4 को सापेक्ष चाल, ठीक है, याद रखियो। दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर, दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर है बेटे, सॉरी 30 किलोमीटर बेटे, 30 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर बेटे, 30 यात्रा की दूरी लिख लेंगे, यहाँ लिख लो, यात्रा की दूरी लिखे, यात्रा की दूरी बराबर, दूरी बराबर कितना छूट गए, बराबर 30 की, ये छूट गया। अब आ रहे समय, बोले 30/8, अनुकूल दिशा में 8 + x चलेगा, ये घंटे हो गए, ये घंटे जाने के हो गए। वापस लौटने की जगह बेटे, वापस लौटने के माने विपरीत में हो गए, वापस लौटने का समय बराबर कितना बेटे? ये दूरी आ जाएगा 30/8 - x। आपको याद आ गई होगी, विपरीत दिशा में चाल घट जाती है। ये घंटे हो गए आने के। और पहले सवाल में दोनों का अंतर दे रखा, इसमें दोनों का जोड़ दे रखा है। दोनों का जोड़ कितना है? दोनों का जोड़ कुल दे रखा है 8 घंटे। ये सब मिला के 8 घंटे लगे उसे, जाने में आने में 8 घंटे लगे। पहले वाले सवाल में अंतर दे रखा था, इन दोनों का अंतर आपके जोड़ दे रखा है, इतना फर्क है। इसको प्रश्न अनुसार ये समय जमा 30/8 - x जमा 30/8 - x बराबर 8 घंटे, बराबर 8 घंटे, 8। ये समीकरण बन जाएगी। आज समीकरण बनाता हूँ मैं, सीधी कर देता हूँ। लघुत्तम लेके शुरू कर लो, पुरानी बात आ गई। आज बेटे लघुत्तम ले लो। पहले ब्रैकेट में 8 जमा x, अगले ब्रैकेट में 8 - x, पहले भी ये कट गया, ये बचा, गुणा करो 30 की गुणा करो 8 - x में, जमा 30 की गुणा 8 + x में बराबर 8। आ जाओ, हाँ भाई 8 से 24 240, 240 - 30x प्लस, बोलो ये भी 30 है, 8 से 24 240 और जमा 30x। आसानी के बटे ये फिर के वैसे 8 × 64 68 - टेस्ट का पुरानी वाली बात आ गई, पुरानी बात बराबर 8। गौर से देखो, कुछ कटा है ऊपर, 30x से 30x कट गया, जो बचा उसे लिख लेते हैं।
आइए 240 ये और 240 ये, कितना हो गया 480, 480 बटे 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बराबर 8 को बटे बटे 1 कर दो। क्या आप जानते हैं ऊपर से ऊपर कट जाता, सीधे काट दिए 8 6 48 60 आ गया सीधा, ये 60 बटे 64 माइनस एक्स बराबर 1 कट गया, ये इस कट गया, बोले बेटे क्या आया 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 60, देखियो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 64, ये 60 बेटे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4, माइनस माइनस कट गया एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2, पुरानी बात याद आई, वर्गमूल लिया, 4 प्लस की जा सकती है माइनस की, क्या माइनस की 4 संभव है? शाबाश, बिल्कुल लिखेंगे, उत्तर लिखो 2 4 है एक्स प्लस एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर माइनस 2, तो ये तो हो गया संभव, और ये होगा संभव। लिख रहे धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, नाव नदी के सवालों में ध्यान रखने की बात है, अनुकूल दिशा में चाल बढ़ जाती है, धारा की स्पीड उठ जाती है और विपरीत में घट जाती है, वैसे ध्यान रखना। पहले सवाल में दोनों का अंतर दे रखा था, जाने आने के समय का अंतर, इसमें दोनों का योग दे रखा है, तो दोनों जोड़ दें, दोनों जोड़ के निकाला था, अब आपका उत्तर ये आ गया। बोलो बेटा, देखो धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सुनियो एक्स बराबर मान दो, ये उल्टा कर दिया, हाँ ये ठीक है, ये गलत है, मास में चाल नहीं हो सकती बेटा, ये ठीक है, देखो अर्थात ठीक है, पकड़ोगे देखो, अच्छा धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो बेटा ये सवाल हुआ। अब आए रेलगाड़ी के सवाल। बोलो बोलो, यहां भी लगभग वही बात है, रेलगाड़ी है, कोई भी रेलगाड़ी जब किसी यात्रा में जाएगी, मान लो सामान्य चाल बताते हैं पहले इसमें, याद क्यों बड़ा, सामान्य चाल मानी अगर एक ही गाड़ी है तो उसमें इसकी सामान्य चाल होती है और फिर कम या ज़्यादा करके लगा देंगे। अगर एक ही गाड़ी है तो सामान्य चाल से घट जा रही है तो यात्रा की दूरी जो, तो उसमें जिसमें एक ही गाड़ी होती है उसमें एक गाड़ी की चाल पूछ जाती है, ध्यान रखना, चाल ही पूछ जाएगी गाड़ी की। इस सवाल में आ जाओगे, सवाल में आओ, सवाल नंबर 3 में जिस सवाल है इसमें गाड़ी की चाल दे रखी है बेटे, क्या दे रखी है, यात्रा की चाल, यात्रा की दूरी है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। अब कह रहा है यदि चाल सामान्य चाल से कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल अधिक होती, तो अधिक होती समय कम लगता, तो समय कम लगता, कितना समय कम लगता, 2 घंटे समय कम लगता, 2 घंटे समय कम लगता, ये ऐसे लिखा है। आपने मेरी बात सुनी, क्या तो 400 किलोमीटर है, तो गाड़ी की चाल अगर जितनी होती है, सामान्य चाल को एक्स मान लेंगे, देखो माना गाड़ी की सामान्य चाल बराबर एक्स किमी प्रति घंटा, तो इसलिए सामान्य समय कितना हुआ, सामान्य समय बराबर कितना बटे दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, ये कितना हो गया, दूरी है 400 और बटे एक्स, ये इतने घंटे लगते, 1 घंटे बेटे। ये नंबर 1, सामान्य चाल से गाड़ी अगर जाए 400 किलोमीटर तक जाए और एक्स चाल से चले तो उसका समय बराबर दूरी बटे 4, इतने घंटे लगते। अब अगर इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो समय कम लगता, और कम होती, दोनों बात हो सकती है, देख लो, कम होती तो ज़्यादा लगता। हमारे सवाल में कितना है, 10 किलोमीटर घंटा अधिक है, तो 3 घंटे समय का अंतर आएगा, कितना का 2 घंटे का अंतर है। आओ देखो 10 किमी प्रति घंटा, 10 किमी प्रति घंटा, चाल अधिक होने पर, चाल
अधिक होने पर बोले बेटे चाल कितनी चाहिए, चाल कितनी हो गया, x + 10। बोलो कोई दिक्कत होगी थोड़ी, क्वेश्चन आ गई चलेगी। समय कितना, इसलिए 4, इस समय कितना जाएगा, समय बराबर कितना दूरी 400 और बटे 1 घंटे आ गया। ये नंबर हो गया। अब जरा गौर से देखो, सामान्य चाल के घंटे 400 बटे x, चाल से ये घंटे लगे, x + 10 चाल जा रही है, अधिक हो रही चाल, चाल अधिक हो रही है, अधिक है चाल ये कम है, अधिक है चाल। बोलो बेटे ये 2 घंटे का समय, ये 2 घंटे का समय डिफरेंस आ गया दोनों का, इसका डिफरेंस, इनमें कौन सा ज्यादा है, चल सोच के बताइए। यहाँ चाल ज्यादा है, समय कम हो गया, यहाँ चाल कम है। आओ प्रश्नानुसार ये कोई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 बटे x माइनस 400 बटे x + 10 बराबर 2 घंटे। ये 2 घंटे का डिफरेंस है, ये शर्त है। यही से वो आप तो पहली बार कर सकते, किस पहले कर रखा, आपको यही समझनी है। फिर देख लो रेलगाड़ी के बारे में जो चाल आते हैं, रेलगाड़ी की चाल सामान्य चाल मान के चलते हैं, कोई दिक्कत ऐसे मान चलते हैं। और वो लोग बेटे यहाँ से मंगा लो समीकरण से, आओ ये लो x + 10 ऊपर जाएगा 400 x + 10 और माइनस 400 x बराबर 2, ऊपर करो 400 x माइनस प्लस 4000 माइनस 400 x बटे x² + 10x बराबर 2, कुछ कट गया, 400 कट गया, ऊपर बचा 4000 बटे x² + 10x बराबर 2, 2 से काटो 2000 आ गया, सीधा कट के 2000 आ गया। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे, यहाँ लिख दो, इधर लिख दो, ये हो जाएगा 2000 बटे x² + 10x बराबर 1, कैंची बड़ा कर दो, x² + 10x माइनस 2000 बटा, हाँ थोड़े 40 50 प्लस के 40 माइनस के कर लोगे, छोड़ दो, बोलो करेंगे। ये प्लस वाला उत्तर माइनस में आएगा, माइनस वाला उत्तर प्लस में आएगा, आपके क्या रहेगी 40 किलोमीटर निकालेंगे, छोड़ दो आगे से कर लेंगे, अपने टुकड़े कर लिए, 5 40 50 प्लस के 50 माइनस के 40 प्लस के 50 प्लस के 50 की संख्या बड़ी है, x² + 50x माइनस 40x माइनस 2000 बराबर कर लीजिए। अंतिम सवाल है साहब, देखो अंतिम सवाल, चौथा सवाल और देखो, कर लेंगे पूरा, कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न जो प्रश्न का उत्तर है वो उत्तर ठीक रहेगा, पहले वाले में ध्यान रखना, मार्क्स का उत्तर का नहीं होता है, पूरा कर लेंगे, कर सकते हैं पूरा। आओ अंतिम सवाल और देख लीजिए, ये लो बेटे, एक एक्सप्रेस गाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है। एक्सप्रेस आपके 2 गाड़ी हो गई, एक एक्सप्रेस गाड़ी और एक सवारी गाड़ी, और भैया जी चाल दे रखी है उन्होंने, ये इनके मुकाबले में 100 यात्रा की दूरी कितनी है, यात्रा की दूरी है, देखिए सवाल नंबर 4 है, यात्रा की दूरी है 132 किलोमीटर। ये सवाल आपकी बुक में भी है, ये सवाल आपकी बुक में है, एनसीईआरटी बुक जो है उसमें यात्रा की दूरी 132 किलोमीटर है, और दोनों गाड़ी है। चलो ये कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी है, एक है सवारी गाड़ी, और सवारी गाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम है उससे, उसकी कम है। बोलो आपके पास में आई, सवारी गाड़ी की चाल उससे कम है, किससे, एक्सप्रेस गाड़ी तेज होती है, तो बोलो कोई सी की मान लो, मान लीजिए, अब आप मान लीजिए किसकी, उसकी चाल मान लो सवारी गाड़ी की, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर x की प्रति घंटा, उसकी 11 किलोमीटर फर्क है, तो इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी बोलो, एक्सप्रेस गाड़ी चाल, गाड़ी की चाल बराबर ये होगी x + 11 की प्रति घंटा, ये दोनों चाल। अब दोनों का समय निकाल लो,
जब सवारी जगह जाएगी तो 132 इतने घंटे, जब ये जाएगी 132 इतने घंटे। दोनों का समय निकाले अलग अलग, दोनों का समय निकालिए। एक्सप्रेस गाड़ी का समय निकालने पहले, किसका? जो सवारी गाड़ी का, सवारी गाड़ी का, इसलिए सवारी गाड़ी का समय बराबर, सवारी गाड़ी का समय बराबर, देखो कोई दूरी पर 4, दूरी बटे 4, दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर, और बटे 4 कितनी है? एक्स, नहीं सवारी गाड़ी की है एक्स एरिया, ठीक है। फिर ये घंटे आ गए, नंबर 1। और अब आओ एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर पूरे कितनी आई? एक्सप्रेस गाड़ी चाल कितनी आई? एक्सप्रेस 11 है का समय निकालेंगे, ये समय निकालेंगे इसका हम समय। दूरी कैसे? दूरी है हमारी वो 132 किलोमीटर, और 4 एक्सप्रेस 11 है, ये घंटे आ गए। और अंतर कितना है? अंतर कितना है बेटा? इसका अंतर है एक्सप्रेस गाड़ी का 1 घंटे का, 1 घंटे का अंतर। अब आप पढ़िए, बोले बेटे 1 घंटे का अंतर, तो कौन सा ज़्यादा है इसमें? ये ज़्यादा है, ज़्यादा है, इतनी है कि ये कम, ये ज़्यादा है 4, ज़्यादा है 4, समय कम, ये समय कम हो गया, तो इसमें से घटा दो 1 घंटा बचाएगा। इन दोनों के लिए 1 घंटा प्रश्नानुसार 132 बटे एक्स माइनस 132 बटे एक्स प्लस 11 बराबर 1 घंटा, ठीक है। बोलो बेटा, और अब आप चल कर दिए थे, ये लो लघुत्तम में यार, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, 132 ब्रैकेट में एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 11 बेटा ये, और माइनस 132 एक्स बराबर 1, गुणा करो 132 एक्स प्लस गुणा कर दो 11 दूनी 22, और 11 से 33, और 2 35, और 11 के 11 3 24, ठीक, और माइनस 132 एक्स, 132 एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर, ये कट गया 132। क्या बचा? ऊपर चलता हूँ मैं, ऊपर चलता हूँ, ये कैच बड़ा करो सीधी, एक्स 2 जमा 11 एक्स, लिखो एक्स की 2 जमा 11 एक्स बराबर 1400 बड़ा 1452। इधर ही एक्स की 2 जमा 11 एक्स मान 1452 बराबर 0। टुकड़ा कर लीजिए इसके, 2 टुकड़े आगे बढ़े, 44 और 33, 44 प्लस के और 33 प्लस के, आगे एक्स स्क्वायर। अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत हो जाएगा? यहाँ से देखो ये आएगी, ये आएगी 33 आगे, इसकी 4 आ जाएगी 33, किसकी? सवारी गाड़ी की एक्स स्क्वायर। बोलो बेटे, ये कर लीजिए आप, आराम से कर सकते हैं आप कर सकते हैं। आगे छोड़ जाए, मैंने बिल्कुल ऐसे कैसे ये टुकड़े बता दिए मैंने, 44 प्लस के 33 प्लस के, जो आ गया 33 प्लस का आ गया, बस हो जाएगा, कर सकते, ठीक है। और होमवर्क घर के लिए 2 सवाल लिख लो, बहुत आसान, समीकरण बनाने की आसान की बात है। देखो बड़े सवाल बोलता हूँ, देखो यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 60 किलोमीटर जाने में, 60 किलोमीटर जाने और वापस आने में समय का अंतर 10 घंटे है। समय का अंतर 10 घंटे है धारा की चाल में। समय का अंतर ध्यान रखना, जोड़ नहीं है, समय का अंतर है। एक रेल वाला सवाल लिख लो, रेल वाला एक और कर ले लो। देखो 1200 किलोमीटर की यात्रा करने में, 1200 किलोमीटर की यात्रा करने में यदि गाड़ी की चाल सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो,
तो 5 घंटे का समय अधिक लगता है, तो 5 घंटे का समय अधिक लगता है रेलगाड़ी की सामान्य चाल बताओ। रेलगाड़ी की सामान्य चाल बताओ। बोलो बेटे, कर सकते हैं? एक और बोल दो, चलिए करो। देखो, एक एक्सप्रेस गाड़ी, एक सवाल और लिख दें, एक सवाल और लिखिए। एक एक्सप्रेस गाड़ी और सवारी गाड़ी 500 किलोमीटर यात्रा। कितनी बेटे? 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर यात्रा, 500 किलोमीटर यात्रा करने में दोनों के समय का अंतर 10 घंटे है। दोनों के समय का अंतर 10 घंटे है। दोनों के समय का अंतर, यदि सवारी गाड़ी की चाल एक्सप्रेस की अपेक्षा 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो दोनों गाड़ी की चाल बताओ। तो दोनों गाड़ी की चाल बताओ। 2-3 सवाल कर लेंगे और कर लीजिए। ये लगभग पूरा हो गया है। एक टाइम बचिए, उससे देखता हूँ मैं। लगभग पूरा हो गया, चेक करिए।